हेलो। आज चुप हो जा। हेलो। ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रेवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बस चलते हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मैं मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं। एक तो फुल बस होती है, वो है। ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है, इको परमिट भी है। है आपके पास? परमिट है? हाँ, परमिट है ना। एक- परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी 40 है। 40 सीटर है? अभी 40 सीटर है? हाँ जी है। हाँ 40। कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है हाँ मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम मगज मारा, भोंपू सुन के ही चुप होगा तो। हेलो। इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे। आई एम सॉरी, मैं फ़ोन ही नहीं कर पाया। परेशान लग रहे हैं। हाँ सर। सर क्या? वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सब सुन Thank तो सर, आप you. बहुत बहुत अच्छा करते हैं सर शुक्रिया आप। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि। सर वो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है। पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। तन्मय, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती हैं तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। सही कह बट रहे मैं हैं मैं सर। मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं सर, उन्हें मैं फोन क्या बोलूँ उसको? ये आपने जो नंबर, ये 99 करके, जो ये सुरभि का ही नंबर है, हाँ सर, वही वाला तो मैं डबल नहीं। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ। सर मैं क्या बोलूँ इसको? आप बस मेरी तो शुरू में सुन ही नहीं पूछे, रही। नहीं, आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है। सर आप और कहते हैं, मैं नहीं नहीं, पूछ मैं देती मैं हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ। ठीक है? चलो होल्ड ठीक है करिए, सर, होल्ड करिए। मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। एक सेकंड। हेलो। सुरभि, हाँ तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि, एटलीस्ट इतना तो बताओ, मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि, क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आता, जब मैंने बोल दिया एक बार कुछ नहीं। अरे बाबा, एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है? और कोई बात करनी है? सुरभि, यार बोला ना कुछ नहीं। बाय। तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस यही है ना? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे, अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है। अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार। मैं बाद में बात करूंगा। हेलो। कीर्ति, हाय, योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपके हाँ, दिखाया मम्मी। होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, या we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसी टीवी देख रही थी। So, And you? I'm with my mom right now. ओह, उनको मेरी तरफ से मैं नमस्ते बोलूंगा, बोलिए। अजीब सा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट रेडी, बट शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh, wow. But my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा। Oh, Yeah. अच्छा। Engineers are also very good. Yeah. So, Yogesh, where do you live? With my mom. Oh,
अच्छा, I know with your mom, but where exactly? आप नोएडा कहाँ नोएडा रहते? नोएडा नोएडा Oh, अच्छा, नोएडा। So, योगेश, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ। Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shahrukh Khan, obviously. Oh my god. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं। मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम कुछ होना हो, लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, yeah. that's very sweet. योगेश, No, तो call मैं me डुग्गू ना, हाँ because my mom loved this name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुग्गू। yeah. अच्छा, तो डुग्गू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। डुग्गू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली, लाइक मम्मी. एक सेकेंड 1 सेकेंड कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो। मम्मी हो गई, धुला दो। कीर्ति यार, तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच. हेलो, मीना जी नमस्ते. नमस्ते। मीना जी मैरचंद बोल रहा हूँ. कौन मैच है? मैरचंद केशव का चाचा. मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव. अच्छा, हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी घर पे, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ. वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने. अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया. वो सारे खो गए, पता नहीं कहाँ. हम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही. सारे खो गए हैं, मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो. तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज़ माइंड मत करना. मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ. मीना जी आपने क्या दिया था, जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए, मतलब. हाँ, अच्छा, मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली बात नहीं है। नहीं आप, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना, सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा. अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही. हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है, शायद पीछे हो. तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने. डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे. नहीं, आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा. डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी. आगे मिल गया आपका डब्बा, मिल गया आपका डब्बा. मिल गया? एक सेकंड मिल गया. वो ये लाल कलर का है. आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं, देर से आते हैं. ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी. इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले. हेलो मीना जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना, फ्रॉम डॉक्टर योगेश. क्या है इसमें? इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी. हेलो, कट गया क्या? कट गया. हेलो निशा मैडम. हाँ, बोल रही हूँ. निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ. एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को. देखिए, आप पहले तो तमीज से बात करिए. मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ. आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में?
वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, अंडर आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना, मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा, सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट आपको मेरा जो बच्चा पढ़ता है प्रॉब्लम वहाँ पे। है वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। तो प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, अगर ऐसे आपको लिखा है। कुछ बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात नहीं, करिए, मैं प्लीज। स्कूल में आप बदतमीजी से बात मत करिए। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा है उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं, आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार, उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? हम अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बड़े ऐसे ले गए, आप पेपर ले गए जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कहां से हो गया? आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. हेलो आराधना, हाय। हाय आराधना, मैं जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। पापा हैं घर पे? पापा नहीं है अभी। नहीं, मैं इसीलिए मैं उनको नहीं मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली। वो मेरे से कहा था आपके रिश्ते के लिए ना, तो एक दिन आए भी थे वो दफ्तर में, रजिस्टर भी करा गए थे आपका नाम। अच्छा रिश्ते, हाँ जी। अभी एक कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे पास, बैठे हुए हैं। आपके पापा फोन उठा नहीं रहे थे, मैंने कहा आपको कह दूं। तो कैंडिडेट अच्छा है, मैंने पर्सनली बात करी है अभी, तो मैं सोच रहा था आपसे बात नहीं तो आप पापा से ही बात कर लीजिए ना। पापा मेरे पास आए थे, रजिस्टर करा के गए हैं, मेरे से कह भी रहे थे आपके लिए बिटिया। तो अभी जो कैंडिडेट है ना, ये मतलब मैंने पर्सनली बात करी है, कैंडिडेट अच्छा है वैसे, नो डाउट। कौन है? बनवारी लाल, यहीं बैठे हैं अभी मेरे पास ही। कौन? बनवारी लाल जी। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने कहा मैं फेस टू फेस बात करा देता हूँ ना अभी फोन पे, मतलब अगर आप बिजी नहीं हो तो थोड़ी सी बात कर लें। फिर आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? बनवारी लाल? मेरी पर्सनली बात हुई है, कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट बनवारी लाल, ये कैंडिडेट अच्छा है? मेरी पर्सनली बात हुई है मैडम इनसे। आप क्या पर्सनल बात हुई है? आप समझ में नहीं आता है क्या करना है? ये नहीं लगता पापा ने समझाया होगा। बात आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा No, excuse me, I want to talk to her. बनवारी लाल जी, आप बाद में बात करिए। I want to talk to her. Yeah. Hello? Hello? Yeah, hi. You should have some manners. You should have some common sense to at least speak properly with respect. Hi. I mean, I'm not fooling around here. I don't have time to waste. I'm also here because I want to get married. I want a serious life partner. Yeah? I'm sorry. I'll meet you someday. Hello? Banu. हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी, ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ जी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो, आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस सब बढ़िया। कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया, बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ जो पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार वो, सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सुहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा, वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने। मतलब यार केमिस्ट की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। ठीक है, रखता हूँ भाई, ओके बाय। हेलो, हेलो कौन? मनीषा। हाँ जी हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। सनी? या यू केम ना दैट डे जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप, आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना नीचे भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसे ही देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा है नीचे। हाँ। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सारे ने, सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं आपको? बात तो नहीं, बस यही, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे, दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? हेलो, एक सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी है आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तमीज की। शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई, ध्रुव नाम क्या है तेरा? सर ध्रुव। एक सेकंड रुक गया, पास यार दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो तू अगर बीए है तो मैं सीए हूँ, बेकार की बात है यार, बहस करे जा रहा। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा कर यार, पहले तो पूरी इंक्वायरी है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार, मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये, अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड वेड में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, सर विश्वनाथन आनंद। इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं बहस नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती है अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मैं तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ भाई। सरकारी आदमी जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका IQ कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो। फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका, ये अरे इन्होंने, ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी, जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, आई फॉर फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए हैं थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई।
मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा? मतलब मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तूने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है। तो दोबारा नहीं होगा सर गलती। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो शमीम। शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई तो वलीमे में तो हम इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। कहाँ दूर अब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई शमीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है। उन्होंने कहा भाई शमीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के हैं। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है। सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बक्सों मचा के रखे। ये आप समझ का नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है। बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए। चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या? रुकैया को भेजिए। उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं, और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया?
कल आ जाएंगे रुपया? हाँ, कल आ जाएगी पक्का? पक्का कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो जी मैं अमित बोल रहा हूँ, हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हाँ, मेरे जी, को लड़ रहे हैं। पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीजना है। हाँ काय का बीज ना, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीज नहीं, बीज नहीं, बीज। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो, हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीज तो बाद में खोलेंगे। हेलो रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ, शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूँगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहाँ से 11:15 बजे, मुझे याद है, मैं नज़र से देख रहा था, 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा, कब खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना 10:30 बजे। तुम्हारे यहाँ पूछा नहीं हमें किसी ने? क्या 8:30 बजे का, 8:30 बजे के फंक्शन में आए, खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले। 10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया, अगर मेरे बच्चे सब आके सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजा देते ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? आपको बना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा है, सारी आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है। हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो, ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। खाना तो 250 लोगों का पूरा ना है क्या? क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। मैं उसका क्या करूँ? मैं सबकी बात बता रहा हूँ, मैं उसका क्या करूँ? खाना शुरू करवा के निकल गया। बेकार की बात, तुम लेके आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की। ना बुलाया करो,
बताया करो लोगों हाँ। को। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात पे क्या जात कैसी है? क्या जो मैंने क्या डिसीजन ले लिया ना, क्या वो डिसीजन मुझे ले लगता लिया? है मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है तूने भाई? नहीं, अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, है बड़ा खाना खिलाने शादियों पे, बेकार।